नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नई सरकारी योजना की जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा एक महत्वपूर्ण आवास योजना लॉन्च की गई है। ये आवास योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर जो मकामपुर अजमेर में विकसित की जाएगी। इसमें टोटल 288 भूखंड होंगे। 288 भूखंडों के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो साथियों, अजमेर विकास प्राधिकरण की श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक किए जाने हैं, इसकी लॉटरी कब निकाली जाएगी, साथ ही दोस्तों इसमें किस प्रकार के भूखंड होंगे, उसकी पंजीकरण शुल्क क्या है, आवेदन शुल्क क्या रहेगी, कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को देख रहे हैं, राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आगे आने वाले सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी का वीडियो आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं अजमेर विकास प्राधिकरण की श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर आवास योजना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर आवास योजना विकसित की जाएगी। ये केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अल्प आयु वर्ग के आवेदकों के लिए ये योजना लाई गई है। इसमें टोटल 288 भूखंड होंगे, जिसमें EWS सामान्य आवास के 132, साथ ही LIG सामान्य आवास 70 भूखंड होंगे। साथ ही इसमें कॉर्नर व अन्य आवास 51 और इनफॉर्मल शॉप्स 35 होगी। यानी साथियों लॉटरी के माध्यम से 202 भूखंडों का इसमें आवंटन किया जाएगा। आवेदन करने की इसमें तिथि 27/11 से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि 31/12/2025 रहेगी। यानी साथियों लगभग एक महीने का इसमें समय दिया जाएगा। इसमें आवेदन करने के लिए 1000 रुपये शुल्क रखी गई है। यानी कोई भी इसमें आवेदन करेगा उसको 1000 रुपये आवेदन शुल्क जमा करानी होगी। साथियों, अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर आवास योजना के लिए आम जनता को आवेदन करने तो इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू कर रहे हैं। ये योजना केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अल्प आयु वर्ग के आवेदकों के लिए रहेगी। लॉटरी द्वारा इसमें भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। टोटल 288 भूखंडों में से 202 भूखंडों का लॉटरी के माध्यम से इसमें आवंटन किया जाना है, जिनकी संख्या घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है। भूखंडों का आवंटन उक्त आयु वर्ग के पात्र आवेदकों को लॉटरी पद्धति से किया जाना है। इसमें राज्य सरकार के नियमानुसार विभिन्न वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह योजना अजमेर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर ग्राम मोकमपुरा अजमेर में विकसित की जाएगी। इसकी सारी नियम शर्तें इस पुस्तिका में दी गई है। तो साथियों, जो भी आवेदक इसमें इंटरेस्ट रखता है और साथियों आप इसकी पात्रता रखते हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा दोस्तों इसका लेआउट प्लान इस प्रकार विकसित किया गया है, यानी इस प्रकार से ये योजना विकसित की जाएगी। इसका मैप है, इस मैप के अनुसार ही ये योजना विकसित की जाने वाली है। इस योजना में आवेदन करने और साथ ही इसकी लॉटरी का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले साथियों आवेदन करने की तिथि की बात करें तो 27/11 से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। साथ ही अंतिम तिथि 31/12/2025 रहेगी और इसकी लॉटरी 14/1/2026 को निकाली जाएगी। साथियों, अजमेर विकास प्राधिकरण की इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र के साथ आपको क्या लगाना है और आवंटन और लॉटरी के पश्चात आपको कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तो साथियों, योजना में आवेदन करने हेतु प्रक्रिया शुल्क 1000 रुपये जो नॉन रिफंडेबल रहेगी। ये निर्धारित पंजीकरण राशि आपको ऑनलाइन जमा करानी होगी। आवेदन करते समय शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, राज्य कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र, सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, एकल नारी, भूमिहीन, इस प्रकार के जो भी श्रेणी में आप आवेदन करते हैं उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। साथ ही देय राशि का भुगतान ऑनलाइन आपको किया जाना है। आवंटन होने के पश्चात पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति लगानी होगी, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति, राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, साथ ही आरक्षित वर्ग में जिसमें आपने आवेदन किया उससे संबंधित दस्तावेज, गैर वेतनभोगी, निजी व्यवसाय, निजी वेतनभोगी आवेदकों को निर्धारित प्रपत्र में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। योजना के संबंध में ध्यान रखने योग्य विशेष बातें। अनुमोदन आवास योजना में भूखंड खरीदे, नियमानुसार नियमन शुल्क जमा कराकर पट्टा प्राप्त करें, नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त करके निर्माण करावे, साथ ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने पर ही भूखंड का स्थानांतरण करें। अवैध अनियमित योजनाओं में भूखंड ना खरीदे। कोई भी भूखंड खरीदने से पूर्व बेचानकर्ता विकासकर्ता डीलर से अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित लेआउट जरूर प्लान आप देखें। साथ ही भूखंड खरीदने से पूर्व लेआउट प्लान अवश्य देखें। निर्धारित शुल्क का भुगतान कर अजमेर विकास प्राधिकरण में अनुमोदित लेआउट प्राप्त कर सकते हैं। अनुमोदित योजनाओं से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप अजमेर विकास प्राधिकरण के कार्यालय या इसकी वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। तो साथियों, कोई भी आवेदक के आवेदन करने से पहले अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी ये बुकलेट को आप जरूर देखें। इसमें सारी नियम शर्तें और नियमावली दे रखी है, किस प्रकार से आवेदन करना है, कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, सभी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। आगे बात करें साथियों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर अजमेर में यह आवास योजना राजस्व ग्राम माकुमपुरा तहसील अजमेर में विकसित की जा रही है।
साथियों ये अजमेर नसीराबाद मुख्य सड़क पर अवस्थित रहेगी। इसके समय प्रतिष्ठित संस्थान की बात करें तो साथियों महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और रोडवेज वर्कशॉप से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रहने वाली है। साथियों इस योजना में आप प्रस्तावित भूखंडों की बात करें तो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के भूखंड रहेंगे, जिसमें ईडब्ल्यूएस में 45 वर्ग मीटर तक के भूखंड रहने वाले भूखंड का आकार 5x9 मीटर रहेगा। इसकी कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 45 वर्ग मीटर का ये भूखंड रहने वाला है। ऐसे भूखंडों की संख्या ईडब्ल्यूएस में 132 रहेगी और एलआईजी में 45 से लेकर 75 वर्ग मीटर तक के भूखंड रहेंगे, जिनकी 6x12 मीटर इसका भूखंड का आकार रहेगा, यानी लगभग साथियों 72 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल रहने वाला है। और एलआईजी के भूखंडों की संख्या 70 है। इस प्रकार 202 भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जिनका लॉटरी के माध्यम से भूखंडों का आवंटन किया जाना है। साथियों आयु वर्ग के अनुसार भूखंडों का विवरण और भूखंडों की देय कीमत दर की बात करें तो साथियों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिनकी आय इनकम 3 लाख रुपए से कम है, तो साथियों उनको 45 वर्ग मीटर तक भूखंड अलॉट किए जाएंगे, जिनकी आरक्षित दर यानी जो इसकी आरक्षित दर रहेगी उसका 50% छूट पर यानी 7,350 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पेमेंट करना होगा। इसी प्रकार अल्प आय वर्ग एलआईजी की बात करें तो जिसकी इनकम 3,01,000 रुपये से लेकर 6 लाख रुपए तक है, वह इसमें आवेदन कर सकते हैं। 45 से लेकर 75 वर्ग मीटर तक के भूखंड इसमें अलॉट किए जाएंगे, जिनकी आरक्षित दर जो रहेगी 80% पर यानी 20% यहाँ छूट रहेगी। 11,760 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। साथ ही योजना की प्रस्तावित आरक्षित दर की बात करें, टोटल आरक्षित दर इसकी 14,700 रुपये रहेगी। तो ईडब्ल्यूएस में 50% छूट, साथ ही एलआईजी में 20% छूट पर भूखंड अलॉट किए जाएंगे, यानी साथ ही इसमें एलआईजी और ईडब्ल्यूएस के भूखंड है, बाकी एमआईजी ए, एमआईजी बी और एचआई श्रेणी के भूखंड इसमें नहीं है। लॉटरी के माध्यम से पारदर्शिता आवंटन की व्यवस्था की बात करें तो इसमें योजना में सामान्य भूखंड का आवंटन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से होगा। लॉटरी सरकार के संस्थान एनआईसी द्वारा सार्वजनिक रूप से निकाली जाएगी। परिणाम अजमेर विकास प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। पात्रता की बात करें तो साथ ही इसमें आवेदन करने के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है, यानी राजस्थान का मूल निवासी होने पर ही आप आवेदन कर सकते हैं। अजमेर या राजस्थान का कोई भी निवासी इसमें आवेदन कर सकता है। आवेदक को वयस्क होना जरूरी है, यानी 18 वर्ष उसकी उम्र होना जरूरी है। आवेदक भारत में स्थित किसी भी बैंक शाखा में आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है। और आय की बात करें तो सकल आय साथियों आपकी वित्त वर्ष 2024-25 के आधार पर इसकी गणना की जाएगी। 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक की आय की इसमें गणना की जाएगी। उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। यह साथियों इनकम की गणना पति पत्नी के किसी भी स्रोत से प्राप्त दोनों की मिलाकर जो इनकम होगी उसको काउंट किया जाएगा। साथ ही दोस्तों इसमें विभिन्न श्रेणियों को निम्नानुसार आरक्षण दिया गया है। इसमें राज्य कर्मचारी, मृतक आश्रित कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारी को 10% आरक्षण है। साथ ही इसी प्रकार साथियों भूतपूर्व सैनिक और भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को 10% आरक्षण है। अनुसूचित जनजाति को 15%, मान्यता प्राप्त पत्रकार को 2% आरक्षण, दिव्यांगजन अभ्यर्थी, साथ ही निराश्रित, भूमिहीन महिला, ट्रांसजेंडर व्यक्ति सभी को दोस्तों निम्नानुसार आरक्षण दिया गया है, जो आप इस बुकलेट में चेक कर सकते हैं। आवेदक के साथ देय पंजीकरण राशि, साथ ही देय राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जाना है। नगद, चेक, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चेक, पे ऑर्डर आदि से स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी साथियों ऑनलाइन मोड से ही इसमें पेमेंट लिया जाएगा। साथियों पंजीकरण राशि की बात करें तो पंजीकरण राशि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिनकी इनकम 3 लाख रुपए तक है, उसमें 45 वर्ग मीटर तक के भूखंड दिए जाने वाले हैं, जिसकी आरक्षित दर 50% पर रहेगी, यानी 7,350 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पेमेंट करना होगा। तो ईडब्ल्यूएस में आवेदन करने वाले आवेदकों को पंजीकरण राशि 10,000 रुपये जमा करानी होगी। इसी प्रकार एलआईजी की बात करें जिनकी इनकम 3,01,000 रुपये से लेकर 6 लाख रुपये तक है, इसमें 45 से लेकर 75 वर्ग मीटर तक के भूखंड अलॉट किए जाएंगे। आरक्षित दर इसमें 80% यानी 11,760 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से यहाँ पर पेमेंट करना होगा। इसमें आवेदन करने के लिए पंजीकरण राशि 20,000 रुपये की आपको आवश्यकता होगी। ऐसा फल आवेदकों को पंजीकरण राशि उनके द्वारा जमा कराए गए जिस माध्यम से आप राशि जमा कराते हैं और आपकी लॉटरी नहीं निकलती है, तो साथियों ये पेमेंट आपका वापस रिफंड कर दिया जाएगा। बाकी साथियों इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए 1,000 रुपये जो आवेदन शुल्क ली जा रही है वह आपका रिफंड नहीं होगा। साथियों इस योजना में आपके भूखंड लॉटरी में निकलने के पश्चात आपको 30 दिन के अंतर्गत ऑनलाइन एकमुश्त राशि जमा करानी होगी। और जो साथियों पंजीकरण राशि 10,000 रुपये और 20,000 रुपये ईडब्ल्यूएस एलआईजी में ले रहे हैं उसका समायोजन कर लिया जाएगा। साथियों यदि मांग राशि तय समय पर आप जमा नहीं करवाते तो उसके नियमानुसार ब्याज लिया जाएगा, जिसका विवरण आप इसमें चेक कर सकते हैं, कितना ब्याज और कितने समय में आप जमा करा सकते हैं। साथियों लॉटरी में निकलने के पश्चात आप भूखंड को बेचने के लिए भी इसमें तय समय दिया गया है। यदि 5 साल के बीच में साथियों आप बेचते हैं तो 10% अतिरिक्त राशि अजमेर विकास प्राधिकरण को आपको जमा करानी होगी। और यदि 5 वर्ष पश्चात आप दोस्तों अपने भूखंड को बेचते हैं तो आपको 5% अधिक राशि
अजमेर विकास प्राधिकरण को जमा करानी होगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर आवास योजना की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए नियमित रूप से आपको अजमेर विकास प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट ada.rajasthan.gov.in पर आप नियमित रूप से आप इसका अवलोकन करते रहें, देखते रहें। साथ ही दोस्तों अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप रखें। तो साथियों यहाँ तक जो जानकारी दी गई है आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके पास बात करें साथियों इसकी कंट्रोल रूम की, इस योजना की अधिक जानकारी के लिए और किसी प्रकार की पूछताछ आपको करनी है तो इसके हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आवेदन वापस लेने की प्रक्रिया साथियों, यदि आप आवेदन करने के पश्चात आवेदन वापस लेते हैं तो 20% राशि आपके आवेदन पंजीकरण राशि काटकर शेष राशि आपको वापस लौटा दी जाएगी। और ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया की बात करें साथियों, अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा इसकी ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी, जिसकी सूचना अजमेर विकास प्राधिकरण के ऑफिशियल वेबसाइट साथ ही दोस्तों विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। यह साथियों आवेदन करने वाले की जो भी डिटेल मांगी गई है सारी डिटेल आपको सही से और देख कर भरनी है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स में जो डिटेल है वही डिटेल साथियों आपको यहाँ पर भरनी होगी। बात करें साथियों ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया, तो आवेदक को पूर्व में जो योजना की पुस्तक दी गई है इस पुस्तक को आपको भली भांति समझ लेना है, देख लेना है। उसके पश्चात विभाग की वेबसाइट ada.rajasthan.gov.in आप खोलें और उसके माध्यम से श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर योजना पर आप साथियों क्लिक करके इस योजना के लिए आवेदन करें। आवेदन भरने से पूरी योजना से संबंधित समस्त जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ ले, उसके पश्चात आप आवेदन फॉर्म भरें। सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने और इसको पढ़ने के पश्चात साथियों आप इस योजना पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्रदर्शित होगा। इसमें आवेदक को अपना नाम, मोबाइल नंबर डालकर सेंड OTP पर क्लिक करना होगा और आवेदक के मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी। OTP को आपको इंदराज करना है और सबमिट और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नाम और नंबर त्रुटि होने पर रीसेट बटन पर क्लिक करके आप उसको सही कर सकते हैं। OTP नहीं आने पर आपको रीसेंड पर क्लिक करके आप दोबारा से OTP प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात सबमिट और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। यूजर इन्फॉर्मेशन फॉर्म प्रदर्शित होगा। इसमें आवेदक अपना फोटो जो मैक्सिमम 90 KB की होनी चाहिए अपलोड करना होगा। आवेदक का नाम, नंबर प्रदर्शित होगा जिसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है, यानी एक बार जो रजिस्टर्ड हो गया उसके बाद किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथियों रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप अपने नाम डिटेल सही चेक करके उसके पश्चात ही आवेदन फॉर्म भरने की आगे की प्रक्रिया करें। आवेदक अपने उत्तराधिकारी बैंक विवरण पूर्ण रूप से जांच कर ले और उसके पश्चात सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके पश्चात आरक्षण वर्ग का फॉर्म खुलेगा जिसमें आवेदक अपने आरक्षण वर्ग, उपवर्ग, आर्थिक सकल आय का विवरण विकल्प आपको चयन करना है। आवेदक जिस वर्ग उपवर्ग के अंतर्गत पात्रता रखते हैं उसमें आपको आवेदन करना है और साथियों उसके पश्चात सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये सभी डिटेल भरने के पश्चात इसके पश्चात आपको वांछित दस्तावेज जिसमें स्वप्रमाणित घोषणा पत्र परिशिष्ट फर्स्ट में जो दिया गया है वो आगे बात करेंगे, मूल निवास परिशिष्ट सेकेंड, आय प्रमाण पत्र परिशिष्ट थर्ड और आरक्षण वर्ग परिशिष्ट फोर्थ और 11th तक जिसके लिए पात्रता रखता है वह अपलोड करना होगा। तत्पश्चात आवेदक अपनी सकल आय के आधार पर आवेदक पुस्तिका के पेज 7 पर अंकित पंजीकरण राशि का भुगतान करे, जिसके पश्चात आवेदक की ID जनरेट होगी और इस ID को आप सुरक्षित रखें। साथियों ये लॉटरी के समय और आवंटन के समय काम आने वाली है। फॉर्म भरने और भुगतान करने के लिए किसी प्रकार की समस्या हो तो आप दोस्तों ये मेल ID दी गई है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और इसके जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, टोल फ्री नंबर दिए गए हैं उस पर आप बात कर सकते हैं। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए नियमित रूप से विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट को आपको देखते रहना है। साथियों प्रारूपों की बात करें, पहला प्रारूप जो शपथ पत्र है ये समस्त आवेदकों को ये लगाना होगा। साथ ही मूल निवास आपका बनाना हुआ है तो वह लगा सकते हैं, अन्यथा इस फॉर्मेट में आप बनाकर अपलोड कर सकते हैं। ये साथियों इनकम से संबंधित आपका सर्टिफिकेट है अलग अलग श्रेणियों के लिए। ये आप दोस्तों जिस भी श्रेणी संबंध रखते हैं उसको आपको भरकर फॉर्म को अपलोड करना है। अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, भूमिहीन, पत्रकार, ट्रांसजेंडर आवेदकों को अपनी श्रेणी में जिसमें आप आवेदन करने वाले हैं उससे संबंधित दस्तावेज भी आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ तक जो जानकारी दी गई है अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद बात करें साथियों अजमेर महानगर बनने की ओर अग्रसर है। अजमेर विकास प्राधिकरण का योगदान हर कदम पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर के मुख्य आकर्षकों की बात करें, यानी साथियों अजमेर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए ये पहली योजना अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 79 से बात करें तो नसीराबाद रोड पर माखुमपुरा के पास ये अवस्थित रहेगी। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 8 से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी रहने वाली है। अजमेर मुख्य रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से बात करें तो 10 किलोमीटर की इसकी दूरी रहेगी। साथ ही प्राधिकरण की अर्जुनलाल सेठी नगर आवास योजना जो पहले विकसित की गई थी उससे 2 किलोमीटर की दूरी रहेगी। महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, रोडवेज वर्कशॉप से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी रहने वाली है और माखुमपुरा औद्योगिक क्षेत्र से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी इसकी रहने वाली। तो साथियों ये थी अजमेर विकास प्राधिकरण की विकसित की जाने वाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर आवास योजना की महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही राज्य और राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं
प्राधिकरण की परियोजनाएं। तो साथियों ये मुख्य इसके आकर्षक हैं। तो अजमेर विकास प्राधिकरण की श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के संबंध में साथियों सारी जानकारी आपको दे दी गई है। तो साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों आप अजमेर विकास प्राधिकरण की श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर आवास योजना में आवेदन करने के इच्छुक है, इंटरेस्ट रखते हैं तो साथियों आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जैसा कि साथियों मैंने बताया 288 भूखंडों में से 202 भूखंड जिसमें EWS के 132 और LIG के 70 भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जिसका आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन करने की तिथि साथियों 27/11 से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए और 31/12 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 14 जनवरी 2026 से उसकी लॉटरी निकाली जाएगी। इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये रखी गई है। ये सभी आवेदकों के लिए रहेगी और नॉन रिफंडेबल रहेगी, यानी साथियों इस पैसों का लॉटरी नहीं निकलने पर रिफंड नहीं किया जाएगा। साथ ही पंजीकरण राशि की बात करें तो EWS की 10,000 रुपये और LIG में आवेदन करने वालों को लिए 20,000 रुपये जमा कराने होंगे। यदि लॉटरी नहीं निकलते तो साथियों वह पैसे आपके रिफंड हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं साथियों अजमेर विकास प्राधिकरण की इस आवास योजना की जो भी जानकारी दी गई है वह आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे दोस्तों आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।